जाति जन्माय देव हमरे अवधि में कहा जात है। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं कविता तिवारी लेके हाजिर रही आपकी सेवा में यही विषय पर कुछ चर्चा। रवैया अपने अवधि में कहा जाता है। एक मतलब जात जन्मावे के मतलब जाति कास्ट से ना बिल्कुल भी दूर दूर तक रिश्ता। मतलब ही कि हम जौने कला जौने संस्कृति जौने खानदान में पैदा भरे थी, चाहे हम जितना बड़ा इंसान बन जाए ओकरे बारे में हमरे हाव भाव सकल लेन देन बोल चाल के तरीका तौर तरीका से लोग पता लगा लेते हैं कि आप कहाँ के। जैसे पूर्वांचल के लोग हम कहूँ भी चला जाएं, यूपी बिहार वाले चाहे वह अमेरिका में चला जाई हैं, लेकिन पता लग जाता है वह कहूँ ना कहूँ से वह अपन लक्षण दिखाई देते हैं कि हम का वही पूर्विया ही या यूपी बिहार से ही। हमार बात बुरी बेशक लागत हो आपका, लेकिन सच ही है। हम दिल्ली में रही थी, लेकिन लोग हमका देखते जान लेते हैं कि ई वही गया है, उत्तर प्रदेश गया। अच्छा कोनो बात ना है ना, जो नहीं तो नहीं, कौन में बुराई वाली बात है, छुपाओ कौन जरूरत है। ठीक है, ऐसे एक कहानी हम आपका सुनाई थी और प्रूफ हो जाए। एक राजा के दरबार में एक नौकर नौकरी मांगेगा, तो राजा कहे कि तोहका नौकरी तो हम दे दी, लेकिन तोहरे अंदर काबिलियत का है। कहे महाराज, हम अगर जानवर हो या इंसान हो ओका देख के अपने पारखी नज़र से ओकरे बारे में बताए देवे कि वो का है, कैसा इंसान है। कहे ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पहले तू घोड़ा अस्तबल में तैनाती दीन गए कि पहले तू जानवरन का परखा। अब राजा जौने घोड़ा का बहुत प्यार करते रहे, जौन बहुत कीमत से खरीद के लेके आ रहे हैं, ओकरे बारे में पूछे। कहें ये घोड़े के बारे में बतावा, एक शकल देख के तो हमें थोड़ा विश्वास हो। कहे महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये घोड़ा नस्ली ना है। कहें अच्छा, कहें तो का कैसे पता। कहें आप एक बारे में पता कर लें, जहाँ से खरीद के लाए वहाँ पता कर लें सही। राजा वह इंसान का बुलवाएं जिसे वो घोड़ा खरीदे रहे, पूछें कि यह कहा था ये घोड़ा नस्ली ना का, ये बात सही है। कहे हाँ महाराज जी का बात सही है। बात यह है कि जब ये घोड़ा पैदा भा तब एक माँ मर गए, तो हम एक गाय के दूध पिलाए पिलाए के बड़ा कहें, यही लिए एकरे अंदर घोड़े के नस्ल के लक्षण कम, गाय के लक्षण ज़्यादा आएगा है, ये लिए ये नस्ली ना है। कहें अच्छा, फिर ओका भेज दें। कहें तो ओका कैसे पता चला। कहें हमका महाराज ये ऐसे पता चला कि जब ये घोड़ा घास खाता है तो नीचे सर कई के खाता है, जबकि घोड़ा के लक्षण है कि घास उठाए और जब कूचे लागे तो मुंह ऊपर का कैले सर उठाए के खाता है। हम यहाँ से परख लेने का कि ये नस्ली ना है। राजा का बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कह तो सच मान नज़र बड़ी पार किया है। कुछ दिन बीता, राजा अपने रानी के बारे में पूछे लागे। कहीं एक बात बताओ, जो हमारे रानी यहाँ ये रजवाड़ा से यहाँ रानी राजा ख़ानदान से यहाँ कि ना यहाँ। कहे महाराज जान के माफ़ी चाही थी, लेकिन रानी साहिबा रजवाड़ा का ना हो, यानी इनके नैहरे वाले राजा ना हो इनके माता पिता। कहे मतलब, लेकिन वह तो आज और राजा हाँ। कहें आप पता कर ले। राजा साहब अपने सासू माँ के लगे गए, पूछें। कहे माता जी ये बतावें, ये रानी साहिबा आपका लड़की यहीं तो कहीं काहे आप एका पूछत हाँ। कहें हम एकरे बाद कौनो ऐसा फैसला न करब जोने से आपके लड़की का कष्ट हो, यानी न छोड़ब न कुछ, आप बतावें। तो कहें देखा सही आए कि ये जो यहाँ हमार लड़की न हो, इनका तो हम एक अनाथ आलय से उठा के ले आ रहे हैं। एक गरीब के लड़की रही और हमार लड़की जोन रही उमर के जोन आपके घरे शादी करे के रही। बचपने में आपके महतारी बाप हमरे घर से रिश्ता मांग ले रहे हैं। अब अगर हम रिश्ता ना करित तो आपके घरे वाले नाराज़ हो जाते, एक रजवाड़े ख़ानदान से हमारा रिश्ता टूट जाता। ये लिए हम सब जब हमारी लड़की बचपन में मर गए तो एक दूसरी लड़की गोद लेके पालें और आपके यहाँ से रिश्ता बचावे के मारे आपसे शादी कर दें, ताकि रजवाड़ा ख़ानदान से हमारा रिश्ता बना रहा है। तो राजा का बड़ा आश्चर्य हुआ कि सही में पाई समझ लीस। आए लौट के पूछे, कहें अच्छा रानी के बारे में तू कैसे जाने। कहें रानी के बारे में हमें सिर्फ ऐसे पता चला कि
कि रानी के रवैया जो ना है नौकरन के प्रति, वो नौकरे वाला है, रानी वाला रवैया ना है ना। जौन हिसाब से वह डांटा थी, बोला थी या नौकरन के साथे व्यवहार करा थी, वह हिसाब से एक नॉर्मल खानदान या जो ना गरीब के जोन होते गंवार टाइप के लोग वही करा थे। सही लोग जे रानी रजैसी खानदान से रहा थे, रजवाड़े से, उनके नौकरन के प्रति ऐसा व्यवहार ना रहा, बहुत नरम रुख रहा था। तो कहें अच्छा, फिर राजा शांत हो गए। फिर 2-4 दिन राजा की नींद ना पड़ी। फिर सोचे ला हम अपने बारे में जान ली। फिर बुलाए वह इंसान का, फिर पूछे कि एक बात बताओ कि हमारे बारे में काव कहता है। कहें जान के सलामती के वादा करे तब वह बताइए। कहें मतलब? कहें महाराज हमा जान न ली हैं। कहें ना, बिल्कुल ना, जान बख्श दी है। कहें हाँ बख्श दी है। तो कहें महाराज आप ना रजवाड़े खानदान से आपो ना यहाँ। कहें ई का कहा था? कहें हाँ बिल्कुल। अपने माता जी का बुलाएं। कहें माता जी ये इंसान का कहता है। कहीं हाँ बिल्कुल बेटा, आप जो ना है हमरे खानदान से ना है, हमरे कौनो संतान ना रही, लेकिन हम अपने वंश का आगे बढ़ावे के लिए एक चरवाहे के लड़का का आपन लड़का बनाएं और चरवाहे का जो ना है अपने दरबार में मंत्री पद दें, सम्मानित व्यक्ति बनाएं। तो कहें कि माता जी एका काहे का? कहें हमारे वंश आगे न चलते, हमरे कौनो औलाद ना रही। तो कहें ठीक है आप जा सका थी। चली गई। फिर उसे पूछे कि आप हमारे बारे में कैसे जाने? तो वो कहिस महाराज जान के सलामती। कहें हाँ। कहें एक बात बताई महाराज, आप जब भी हमका इनाम में देते तब अनाज, मुर्गा, बकरी, गाय, भैंस, ये सारी चीज़, पेड़, खेत, ये सारी चीज़ जो ना है इनाम में देते। लेकिन एक राजा जब इनाम देते केहू का तो हीरा, मोती, सोना, जवाहरात देते। तो आपके दे लेकर रवैया बताए दीस कि आप रजवाड़े खानदान से ना है। कैसे आपके यहाँ जो कुछ पहले से दीन लीन जात रहा था, लोगों का देखे रहा थे और वह आगे अपनावा थे। तो आपके यह वजह से पता चलेगा कि आप रजवाड़े खानदान से ना आया। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहिस आज के बाद तोहार नौकरी अस्तबल मन्ना रह के हमरे दरबार में रहे। इतना पारखी इंसान, इतना विद्वान इंसान हमरे सामने बैठा हो, मौका अस्तबल रखवाते हैं। तो हमार कहा के मतलब यह है, ये कहानी का पूरा सारांश यह है कि आप चाहे जितना बड़ा इंसान बन जाएं, लेकिन जोन आपका शुरुआती सभ्यता रहे, शुरुआती संस्कृति रहे, शुरुआती संस्कार रहे, वो कहूँ ना कहूँ दिखाई पड़ जाता है, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए। बात सही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो बहुत लंबा होगा। हाथ जोड़ के प्रणाम करी थी, सपोर्ट के लिए धन्यवाद करी थी और लाइक, कमेंट और शेयर का आशा करी थी। धन्यवाद।